और सबसे बढ़कर ये कि अरीशा सरमत को पसंद करती है। सरमत से उसकी शादी हो जाए तो ये उसकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत जरूरी। अगर मगर कुछ नहीं, समझने की कोशिश करो, सबाहत से बात करो फौरन और उसके घर वालों को ले आओ। सबाहत, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, बस 5 मिनट की बात है, जरूरी बात है, सुन लो। कहिए। अरीशा की ज़हनी हालत तो तुम जानती हो। इस वक्त हम उससे किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर भी यही कहता है। पहेलियां ना बुझाइए, साफ साफ बताइए कहना क्या चाहते हैं आप। हमने बहुत कोशिश की मगर बिलाखिर यही नतीजा निकाला है। अरीशा सरमत को भुला नहीं सकती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि दोनों की शादी कर दी जाए। शादी? हाँ, अम्मी ने खुद ही फैसला किया है और मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है अब। क्यों? क्योंकि अरीशा पर बदनामी का दाग लग चुका है, इसलिए? नहीं, वो अब भी बहुत मासूम है, शबनम की तरह पाक है। तो फिर क्यों मुमकिन नहीं है? जिस घर में मेरे माँ बाप की, मेरे भाई की इज्जत ना हो, उस घर में वो लोग रिश्ता लेकर कैसे आ सकते हैं? सबाहत, क्या हम पिछली पुरानी बातों को भुला नहीं सकते? क्या सारे हकूक आप लोगों के पास हैं? जब चाहा जलील कर दिया, जब चाहा गले लगा लिया, जब चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब चाहा रिश्ता तोड़ लिया। देखो, अगर तुम कहोगे, तुम चाहती हो, तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली से माजरत कर सकता हूँ, माफी मांग लूंगा, अंकल से, आंटी से, सरमत से भी। वैसे ये अचानक से आंटी के ख्यालात कैसे बदल गए? कल तक तो मुझे बहुत सख्ती से ताकीद करी थी कि अरीशा के सामने सरमत का नाम भी मत लेना। असल में आज जिस शिद्दत से अरीशा ने सरमत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो हमें अंदाजा हो गया कि अरीशा को सरमत से अलग नहीं किया जा सकता और हमें इस वक्त अरीशा की जिंदगी और उसकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। समाज, प्लीज हमारी नीयत पर शक मत करो। हम ये रिश्ता पूरे खुलूस के साथ जोड़ना चाहते हैं, हमारा साथ चाहिए। खुलूस से जोड़ना चाहते हैं या फिर मजबूरी से? मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। खैर, अरीशा मेरे भाई की मोहब्बत है, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो? पेपर्स बनवा रहा हूँ ना अम्मी, कि फौरन से थोड़ी बन जाएंगे, टाइम लगता है ना इन कामों में। कहाँ है पेपर्स, कब लाओगे?
कहा तो है उसने मुझे कि जितना जल्दी हो सके करके दे देगा, शायद आजकल में दे दे। और सारा काम ध्यान से करना। ईसा को जानते हो, वो पढ़े बगैर कुछ साइन नहीं करेगा। मैं भी कोई कच्चा काम नहीं कर रहा हूँ। पहले 2 पेजेस जो है ना, वो बैंक की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ मैं इसी वजह से। एप्लीकेशन? ताकि जब वो पढ़े तो उसको यकीन हो जाए। एप्लीकेशन देखेगा तो सवाल करेगा ना वो। मैं आपको सारी तफसील बता दूंगा, फाइल देते वक्त सारे जवाब आपको दे दूंगा, आप बेफिक्र हैं। लेकिन फाइल आते ही आपने साइन करवाने में देर नहीं करनी। ठीक है, फाइल ला दो, कोशिश करके आज कल में साइन करवा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि ईसा की औलाद होने से पहले पहले सारी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में आ जाए। मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी अपने कब्जे में नहीं करनी, बल्कि पूरा बिजनेस भी लेना है, ताकि ईसा दोबारा कभी हमारे मुकाबले पर ना आ सके। बड़े होशियार हो गए हो। होशियार तो मैं हमेशा से था अम्मी, लेकिन आपकी नजर ईसा से हटती तो पता चलता ना आपको। समझा कर, मसलहत थी वो भी। छोड़ो इन बातों को। मेरी एक और बात गौर से सुनो। शकील को तुम अपने साथ मिल। वो ऑफिस में ईसा के साथ काम करता है और ईसा का एतमाद हासिल कर चुका है। वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। अम्मी ने खुद ही ये फैसला किया है और मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। असल में आज जिस शिद्दत से हरीशा ने सलमत से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो हमें अंदाजा हो गया कि हरीशा को सलमत से अलग नहीं किया जा सकता। और हमें इस वक्त हरीशा की जिंदगी और उसकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ ईसा, आपकी अम्मी मतलब के बगैर कोई भी काम नहीं करती। मुझे यहाँ बुलाया मतलब से। अब मेरे भाई को दामाद बनाना चाहती है, वो भी मतलब से कि अपनी बेटी से प्यार करती है और यही प्यार उनकी मजबूरी है। वो तो आज भी मुझसे शदीद नफरत करती है और मुझे आपके करीब भी नहीं देखना चाहती, लेकिन बेटी की वजह से मजबूर होकर मुझे इस घर में बर्दाश्त कर रही है। फिर आज जा रही हो ना तुम अपने घर? क्यों? कल रात मैंने तुमसे बात की थी ना, भूल गई क्या? अगर आपकी अम्मी खुद गर्ज हैं तो आप भी कुछ कम नहीं है। ना मतलब है तो कैसे शहद जैसे मीठे लहजे में बात कर रहे हैं।